लेकिन यशवंत जी, हमने अभी पिछले 2-3 दिन में ऐसी बहुत सारी घटनाएँ देखी, जैसे अभी एक दिन पहले ही गुजरात में एक दरगाह पर हमला किया गया। वो 600 साल पुरानी दरगाह थी, उसको समतल कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। जब मुस्लिम वहाँ पहुँचे तो उन पर पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई। इसी तरह से बरेली में एक घटना हुई है, जहाँ हिंदू-मुसलमान का मसला बनाने की कोशिश हुई। नवनीत राणा इनकी एक सांसद हैं, जो अभी पहले निर्दलीय जीती थी, फिर यहाँ दल बदल करके आई। उन्होंने कहा कि 15 सेकंड दे दीजिए आप हमें, हैदराबाद में। ये ओवैसी के भाई ने एक बयान दिया था, उसी के तरह का बयान था ये। तो जब उसको कोसते हैं, जब उसको गलत बताते हैं, तो अब बीजेपी के नेता भी इसी भाषा में बात कर। तो ये एक सिलसिला है। क्या आपको लगता है कहीं न कहीं ये असर तो करेगा, कुछ स्तर पर तो काम करेगा? नहीं कर रहा है ना। दुर्भाग्य की बात है कि ये जितने भाजपा के नेता, और उसमें मैं प्रधानमंत्री को भी शामिल कर रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुल्लम खुल्ला सांप्रदायिक भाषण दे रहे हैं, खुल्लम खुल्ला मुसलमानों की शिकायत कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला हिंदुओं को उत्तेजित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन छिटफुट घटनाओं के अलावा बड़े पैमाने पर इसका असर नहीं देखने को मिल रहा है। आज मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं झारखंड में अपने गांव में बैठा हूं। यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है, उसमें बाकी मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है। तो इसलिए सारे प्रयास ये लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वयं इसमें जितना अनर्गल बयान दे सकते हैं दे लें, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी के जो 4 फेज बचे हैं उसमें भी हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं बनेगा, और देश की जनता जो असल मुद्दे हैं देश के सामने, उस पर वोट दे रही है, आगे भी देगी। लेकिन आशंका ये खड़ी होती कि इतना जब उत्तेजना पैदा की जा रही है, तो वो किसी भी बड़ी हिंसा में तब्दील हो सकती है और फिर वो इम्पैक्ट कर सकती है इलेक्शन। कोशिश हो सकती है, मैं इसको रूल आउट कतई नहीं करूंगा कि भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी स्वयं इस बात की कोशिश करें कि बहकावे में आके, उकसावे में आकर कोई समुदाय जो है, चाहे हिंदू या मुसलमान, वो अपना धैर्य खो दे और दंगे फसाद हो जाए। लेकिन मैं दोनों समुदायों को इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि अब तक वो इसके शिकार नहीं हुए हैं, और आने वाले दिनों में भी शायद वो अपना जब्त बनाए रखेंगे और इस बहकावे में नहीं आएंगे।